Hello, my dear students. Welcome to ChemCaliber. So today we are going to discuss last colligative property under the normal colligative properties part. What is the last colligative property? Osmotic pressure. इससे पहले बेटा 3 colligative property complete हो चुकी है और relative lowering vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point. ये सारी के सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने कंप्लीट एक एक लेक्चर्स में कंप्लीट किया हुआ है। तो जिसने बेटा पुराने लेक्चर्स मेरे नहीं देखे, पुराने वीडियोस नहीं देखे, पहले पुराने वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद बेटा फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ जाइए, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर पे जाने से पहले बेटा डिस्कस करते हैं एक छोटा सा फिनोमिना दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस कोई आइडिया है इसका? ऑस्मोसिस क्या चीज है? ऑस्मोसिस में लिक्विड पार्टिकल्स मूव करते हैं या सल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं? ऑब्वियसली बात है, ये सोल्यूशन रिलेटेड लिक्विड रिलेटेड कंडीशन चल रही है। सारी के सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन रिलेटेड चल रही है जिसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट किसी लिक्विड में मिलाया हुआ है। देखो ऑस्मोसिस क्या है बेटा? ऑस्मोसिस सिंपल एक टाइप का डिफ्यूजन है और कुछ भी नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन कैसे होता है? डिफ्यूजन जैसे गैस का डिफ्यूजन होता है, लिक्विड का डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मींस मूवमेंट, मींस अपने हायर अमाउंट साइड से लोअर अमाउंट साइड को मूव करना। देखो मैं कंडीशन दे रहा हूं आपको यहां पर। सपोज एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें कोई प्योर लिक्विड भरा हुआ है, प्योर लिक्विड। वाटर एज्यूम कर लो या कुछ भी एज्यूम कर लीजिए इसमें। दिस इज प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड। एक दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने इसी लिक्विड से रिलेटेड एक सोल्यूशन रख दिया है। सोल्यूशन कैसे बना है? क्या कंडीशन चल रही है? इस लिक्विड में कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला देना है। यूरिया मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, शुगर मिला दो, चलो शुगर के पार्टिकल्स मिला देते हैं। दिस इज अ सोल्यूशन वेयर द नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू द लिक्विड। अब कंडीशन ये है बेटा कि ये दोनों के दोनों कंटेनर्स को मैंने कनेक्ट करा रहा हूं, मैं एक नैरो ट्यूब से कनेक्ट करा रहा हूं यहां पर। और एक कंडीशन है कि इसके यहां पर रास्ते में कहीं मिड वे पर यहां पर मैंने एक मेम्ब्रेन रख दिया है। कैसा मेम्ब्रेन रख दिया है? इट इज एसपीएम। क्या होता है एसपीएम? इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सुना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सो क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? पहली बात, इस मेम्ब्रेन के पोर्स इतने छोटे होते हैं कि कोई भी सल्यूट का पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर सकते। सो अब मजबूरी बन के सिर्फ लिक्विड के पार्टिकल्स ही क्रॉस कर पाएंगे। सेमी परमिएबल, इसलिए इसको सेमी बोला जाता है। यानी सोल्यूशन के साइड में कहीं पर लगा दिया तो पूरा सोल्यूशन क्रॉस नहीं कर पाएगा, सिर्फ लिक्विड क्रॉस कर पाएगा। अब देखो यहां भी लिक्विड है और इस सोल्यूशन पार्ट के अंदर भी लिक्विड है। ये सोल्यूशन साइड है हमारे पास जिसमें लिक्विड प्लस नॉन वोलेटाइल सल्यूट पड़ा हुआ है, हमारा नॉन वोलेटाइल सल्यूट पड़ा हुआ है। सो पहली बात बेटा कि एसपीएम से इधर उधर चाहे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो है लिक्विड पार्टिकल्स मूव कर पाएंगे। ओनली लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव, ओनली लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव, लिक्विड कैन मूव। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ऑस्मोसिस में मूवमेंट किसका होता है? ऑस्मोसिस चल रहा है आपका, लिक्विड पार्टिकल का मूवमेंट होता है, बट कहां से कहां की तरफ होगा? इस प्योर लिक्विड कंटेनर से सोल्यूशन साइड की तरफ जाएगा या सोल्यूशन साइड से प्योर लिक्विड की तरफ जाएगा? लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करेंगे, सल्यूट के तो मूव नहीं कर सकते। सो नेचुरल सी बात है बेटा, आपको क्या पता है कि ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन है, मूवमेंट है। कोई भी चीज डिफ्यूज होती है, मूव करती है तो अपनी हाई क्वांटिटी साइड से लो क्वांटिटी साइड की तरफ मूव करती है। इसको टेक्निकली बोलना चाहिए अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ मूव करती है। गैस मूव करती है अपनी हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड की तरफ मूव करती है। तो दोनों साइड में पहले ये चेक करो कि लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन किस कंटेनर में ज्यादा है। ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है यहां पर? अरे ये तो प्योर है, दैट मींस 100% लिक्विड है, 100% लिक्विड। यहां पर लिक्विड 100% नहीं है, इट इज लेस देन 100% बिकॉज इसके अंदर क्या मिला दिया बेटा? सल्यूट मिला दिया है। हो सकता है 90% हो, 95% हो, 97% हो, कुछ भी, बट 100 से कम है। सो किस साइड में लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ?
इस साइड में लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दिस इज हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, बट ये रिमेंबर इट इज विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड, में लिक्विड की बात कर रहा हूं और लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। सो लिक्विड के पार्टिकल मूव करेंगे अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ, यानी लिक्विड के पार्टिकल यहां से इस सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है। सो ऑस्मोसिस क्या होता है, डेफिनेशन बनानी है, बहुत सिंपल है बेटा। ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना इन विच लिक्विड पार्टिकल्स मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड। अब एक ही बात को बेटा बोलने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप मूव तो लेफ्ट टू राइट ही कर रहा है, मेरे डायग्राम के अंदर इस लेफ्ट से राइट साइड में मूव कर रहा है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सपोज हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बोलना चाहते हैं, दिस वाज द विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड। दूसरा है सपोज मैं विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट बोलना चाहता हूं, तो यहां तो सॉल्यूट है ही नहीं, जीरो सॉल्यूट है, मींस लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिवली दिस इज लोअर साइड एंड दिस इज हायर साइड। अब सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर फोकस करें, यहां पर कुछ सॉल्यूट है, यहां पर सॉल्यूट नहीं है, तो यहां सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दिस इज हायर कॉन्सेंट्रेशन, बट ये किसका है, इट इज विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है यहां पर। सो लिक्विड के पार्टिकल कहां से कहां की तरफ मूव करते हैं, मूवमेंट अभी लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है, मींस लिक्विड के पार्टिकल सॉल्यूट के कम कॉन्सेंट्रेशन साइड से सॉल्यूट के हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ मूव करते हैं। ये डेफिनेशन बुक्स में लिखी हुई है, जिससे आप कंफ्यूज होते हो कि मूवमेंट कहां से कहां होता है, अरे लो टू हाई होता है, नहीं सर हाई टू लो होता है, अरे कुछ नहीं है, कोई भी चीज अपने हायर से अपने लोअर की तरफ जाएगी। अब उसको बोलने के 1000 तरीके हो सकते हैं। आपने नॉर्मल वे में बोला कि लिक्विड अपने हायर से लिक्विड अपने लो की तरफ जाते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इस डायग्राम में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, या इसी को ऐसा बोल सकते हो कि सॉल्यूट के कम कॉन्सेंट्रेशन साइड से सॉल्यूट के हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ मूवमेंट होता है, बट थ्रू एसपीएम। ये जरूर पॉइंट आउट करना है, लिक्विड पार्टिकल्स मूव थ्रू एसपीएम फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड, और फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। अब देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, एज आई सेड कि बुक वाले इस चीज को डिफाइन करते हैं, नॉर्मली यही डेफिनेशन रखते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म सॉल्यूट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है इन जनरल। वो बात अलग है कि आप सॉल्वेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे आप मोलैरिटी बनाते हो, नॉर्मेलिटी बनाते हो, या कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनाते हो बेटा, तो मोलैरिटी में भी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। तो अगर कुछ भी हमने नहीं लिखा है क्लियर कट कि वो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है, तो वो बाय डिफॉल्ट सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में डिफाइन हो जाएगा। सो आप ये टर्म अगर नहीं लिखते तो इसका मतलब वो हो गया आप सॉल्यूट के लो से सॉल्यूट के हाई की तरफ जा रहे हो। आपने सिर्फ इतना लिखना है, लो टू हाई मूवमेंट होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन साइड टू हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड मूवमेंट होता है, बट कॉन्सेंट्रेशन किसका है ये नहीं बता रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट ये किसके लिए फिक्स हो गया, ये सॉल्यूट के लिए फिक्स हो गया। लेकिन अगर आप सॉल्वेंट या लिक्विड के लिए पॉइंट आउट करना चाहते हो तो आपको विद इन ब्रैकेट बताना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड। ठीक है इतनी बात। अच्छा और एक बात करते हैं, और एक डेफिनेशन देखो जो किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई है, और ये ऑस्मोसिस होता क्यों है भाई, ऑस्मोसिस होता क्यों है, कहानी ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक है मूवमेंट होता है, बस किस खुशी में मूवमेंट होता है, कुछ तो कोई अनबैलेंसिंग फोर्सेस होंगे, डिसबैलेंसिंग फोर्स होंगे, जैसे फोर्स को इक्वलाइज करने के लिए सारी कहानी हो रही होगी, या एनर्जी को इक्वलाइज करने के लिए सारी कहानी हो रही है। क्यों होता है ये, देखो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक की स्टार्टिंग वेपर प्रेशर से हुई थी, इवन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले भी मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग वेपर प्रेशर से कराई थी, तो उसी पॉइंट में सारा कुछ छुपा हुआ है। दोनों साइड में वेपर प्रेशर चेक करो जरा, ये प्योर लिक्विड है, इसका यहां पर कुछ वेपर प्रेशर तैयार हो रहा है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड,
P नॉट, और यहां पर जो है ये साइड आपका सोल्यूशन साइड है, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है जिसको PS से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ P नॉट बड़ा होता है, PS बड़ा होता है, विच वन इज ग्रेटर? अरे प्योर लिक्विड हाई होता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कम हो जाता है नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट मिलाते ही। सारा डिस्कशन पुराने लेक्चर्स में हो चुका है। सो ये हाई वेपर प्रेशर साइड है, ये लो वेपर प्रेशर साइड है। मींस लेफ्ट साइड के कंटेनर की वेपर्स ज्यादा प्रेशर लगा रही हैं, ज्यादा प्रेशर लगा रही हैं, और इसी प्रेशर से मजबूर होकर ये लिक्विड के पार्टिकल यहां से मूव कर रहे हैं बेटा। ये राज है इसका। अल्टीमेटली दोनों साइड में वेपर प्रेशर जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं हो जाएंगे, तब तक ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेपर प्रेशर्स। तो अब एक और डेफिनेशन आ गई, बताओ किस साइड से किस साइड की तरफ मूवमेंट हो रहा है? दिस इज हाई वेपर प्रेशर साइड, दिस इज हायर वेपर प्रेशर साइड। तो हाई वेपर प्रेशर साइड से लो वेपर प्रेशर साइड की तरफ ऑस्मोसिस होता है, लिक्विड पार्टिकल मूव करते हैं। तो एक और डेफिनेशन आ गई, फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर साइड मूवमेंट होता है, डेट इज ऑस्मोसिस। अब कोई भी डेफिनेशन यूज कर लो, तो क्यों एक ही बात पे फिक्स होता है कि लो टू हाई? बेटा हजार तरीके से किसी चीज को डिफाइन कर सकते हो आप। मैंने 3 तरीके बता दिए आपको, बाद में एक और तरीका बताऊंगा इसका अभी फाइनल फॉर्मूला बनाने के बाद। कितने भी तरीके हो सकते हैं। सो लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में कहां से कहां हो रहा है, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में कहां से कहां हो रहा है, और वेपर प्रेशर टर्म्स के रेस्पेक्ट में कहां से कहां की तरफ हो रहा है। ये मेन है, ये टेक्निकल पॉइंट है क्यों हो रहा है। ये तो हो गया ऑस्मोसिस क्या होता है। अब मेन जो आर्टिकल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बेटा, डेट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब ये सोचो जरा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज होती है? ऑस्मोसिस होते जा रहा है, क्या हमेशा कंटिन्यू रहेगा फॉर इनफाइनाइट टाइम? अरे हर चीज की एक लिमिट होती है, वो लिमिट जब अटेन हो जाएगी तो अल्टीमेटली ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो कहानी ये कहती है बेटा कि कुछ टाइम के बाद देखो होगा क्या। इस सोल्यूशन साइड में देखो, सोल्यूशन वाले कंटेनर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस कंटेनर में हो क्या रहा है, कंटिन्यूसली लिक्विड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली लिक्विड पार्टिकल्स में एंटर कर रहे हैं। इनकी एंट्री से क्या होगा बेटा, ये जो सोल्यूशन का जो लेवल है, ये लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, जैसे जैसे एक्स्ट्रा लिक्विड का कॉलम मेंटेन होगा, सो ये एक्स्ट्रा लिक्विड का प्रेशर इसमें अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। पता है सबको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? अरे लिक्विड मींस हाइड्रा, लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। सो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पर जनरेट हो जाएगा। ये प्रेशर अल्टीमेटली वो वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है उसको नलीफाई कर देगा, इस मूवमेंट को रोक देगा। पहले भी वेपर प्रेशर मींस प्रेशर के थ्रू प्रेशराइज होकर ये मूव कर रहे थे, यहां से एक नया प्रेशर लग गया, मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। सो जिस प्रेशर से ये ऑस्मोसिस स्टॉप हो रहा है, ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, उससे कोई मतलब नहीं हमको। सो ये ऑस्मोसिस को स्टॉप होने के लिए इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, या और आप वेट नहीं करना चाहते हो कि सर हम वेट नहीं कर सकते 15 मिनट तक, मैं खुद ही ऑस्मोसिस को रोक देता हूं। तो खुद कैसे ऑस्मोसिस को रोकोगे? अरे कुछ नहीं, यहां पर एक काम करो, ये जो कंडीशन थी इसी में एक जो है पिस्टन लगाकर और इसको प्रेशराइज कर दो, एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू कर दो, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना शुरू कर दो। सो आप अगर अपना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर भी बेटा इसको रोक सकते हैं, तो जो आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर इसको रोक रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं है मेरे बच्चों, कुछ नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। या तो ऑस्मोसिस नेचुरली खुद रुक जाए ड्यू टू दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो आपको एक्सप्लेन किया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या फिर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर यहां पर इसको रोक दो। सो ये जो प्रेशर्स अप्लाई हो रहे हैं नेचुरल या एक्सटर्नल,
दीज आर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर नीडेड, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। बस, बाकी किसी डेफिनेशन पर जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे हुआ ये? प्रैक्टिकली जब इस सिचुएशन को साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, तो क्या ऑब्जर्व किया यहां पर कि जो सॉल्यूशंस हैं, ये जो डाइल्यूटेड लिक्विड सॉल्यूशंस है बेटा, इनसे जो प्रेशर, इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है, या हमको ये कहना चाहिए कि ये ऑलमोस्ट आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। ये प्रैक्टिकली देखा गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड कंडीशन थी कि जो सॉल्यूशंस हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को, वेरी डाइल्यूटेड जो सॉल्यूशंस हैं जिसमें छोटा छोटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिला रखा है, दे आर फॉलोइंग आइडियल गैस इक्वेशन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, आइडियल गैस इक्वेशन तो गैस से रिलेटेड है, या सॉल्यूशन फॉलो कर रहे हैं। बेटा बाय चांस ऐसा हुआ कि यहां से जो प्रेशर निकल के आया इस इक्वेशन से, वो इस एक्सटर्नल प्रेशर में, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल बन गया था। इसलिए बोला जाता है कि इक्वेशन फॉलो होती है, बाकी कुछ नहीं है कि एप्लीकेबल होती है, ऐसा नहीं बोलना। बाय चांस इस इक्वेशन से जो प्रेशर आता है उसकी वैल्यू मैच करती है इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर से। ये जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, या जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का कैलकुलेशन किया जाता है यहां पर, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का कैलकुलेशन नहीं करना है, एक्सटर्नल प्रेशर का कैलकुलेशन नहीं करना, तो सीधे इस इक्वेशन को अप्लाई करना है। बट यहां पर टर्म्स का मीनिंग बदल जाएगा। यहां पर अब ये टर्म्स जो है गैस से रिलेटेड नहीं, अब ये आपके लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड हो जाएंगे। सो P क्या हो गया? P अभी बता रहा था, P क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो P इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर को आप निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। V क्या हो गया बेटा? अरे V इज वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ गैस मत बोल देना, सॉल्यूशन की बात हो रही है। N क्या हो गया? N नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स? अरे उसमें जो मिलाया है, सल्यूट मिलाया है सॉल्यूशन में। सो दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल्स हैं। हाँ, आर तो बेटा, आर को किसी की इतनी औकात नहीं कि आर को कोई बदल दे। आर इज गैस कांस्टेंट, बाय चांस यहां यूज हो रहा है। सो वी कांट से कि आर इज लिक्विड कांस्टेंट, ऐसा नहीं बोलना। आर गैस कांस्टेंट ही है, बाय चांस इसकी वैल्यू रखे, आंसर आ रहा है यहां पर, मैच कर रहा है। टी क्या है? टी इज द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। नेचुरली टी तो क्या होगा? टेम्परेचर ही होगा, उसके अलावा क्या हो सकता है? और टेम्परेचर किस में रखना होता है? केल्विन में रखना होता है। अच्छा, यूनिट की बात आ रही है, तो यूनिट में चेक कर लो भाई, किस किस में रखोगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को अगर लीटर में रखते हो, देखो यहां पर थोड़ा सा एक और चीज बना लेते हैं, वन मोर स्टेप। P इज इक्वल टू, दिस इज N डिवाइडेड बाई V इंटू R इंटू T। ठीक है, कुछ खास नहीं किया मैंने, V को इधर ले गया मैं आपका। अब ये मोल है बेटा, और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में है सपोज, सो मोल पर लीटर क्या होता है? मोलारिटी, वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो P इज इक्वल टू, दिस इज मोलारिटी RT। ये है आपके पास जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट होगा। इससे कैलकुलेट कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, बात एक ही। ठीक है, मैंने मोलारिटी का टर्म रखा है क्योंकि मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करना है। हो गया प्रूफ? अरे हो गया प्रूफ। देखो यहां पर आर तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। टी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सपोज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली जो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का होगा डिफरेंट सिचुएशन के लिए, वो मोलारिटी पर डिपेंड करेगा। पी प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी आ गया यहां पर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर मोलारिटी के प्रोपोर्शनल में है। इट डिपेंड्स अपॉन वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, quantity of the solute, number of particles of solute, that's why it is a colligative property। हो गया नहीं colligative property? और फॉर्मूला ये लगा लो या ओरिजिनल फॉर्मूला लगा लो, किसने रोका बेटा? क्या फर्क पड़ता है? बुक में बिना बात के पी की जगह पाई लिख देते हैं। अरे क्यों करना है ऐसा? पी को पी लिखो, पी की जगह क्या पाई लिखना है, कुछ और लिखना है यहां पर। ठीक है, P is P ऑस्मोटिक प्रेशर, M is मोलारिटी, R is गैस कांस्टेंट, T is द टेम्परेचर। हाँ, यूनिट देख लो बेटा, मोलारिटी का यूनिट तो आपको पता ही है, मोल पर लीटर होता है, तो पर लीटर, लीटर वाला यूनिट R का भी यूज करना बेटा। सो लीटर वाला यूनिट R का यूज करो तो R का वैल्यू क्या अप्लाई करोगे? R शुड बी कौन सा? 0.082
लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट यूज करना बेटा, पता है ना यूनिट सबको, 0.082 वाला यूज करना बेटा, लीटर एटीएम। सो लीटर से लीटर अल्टीमेटली मैनेज हो जाएगा वहां पर। अब ये एटीएम का मतलब ये कि प्रेशर किस में फाइंड आउट होगा, यहां से ये एटमॉस्फेयर में फाइंड आउट होगा। हो गया सारा मैनेज। दिस इज एटीएम, मोल पर लीटर, ये आपका मैंने यहां पर लिख दिया, और टी तो हमेशा बेटा केल्विन में चलता है, पर केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। सो ये फॉर्मूला लगाना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लो, कुछ नहीं है, P इज इक्वल टू MRT, P इज इक्वल टू MRT या PV इज इक्वल टू NRT लगा लो, बस कुछ नहीं खास इसमें करना। सो आई होप बेटा कि आप सभी को ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया होगा। दो तीन छोटे छोटे टर्म्स और हैं, ऐसे फालतू से टर्म्स हैं, बुक्स में भी लिखे हुए, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या टर्म है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं भाई? आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक टोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं बेटा जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। सो सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसी एक और टर्म बना दिए गए, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नॉट सॉल्यूशंस, हाँ ये कंपेयर होगा किसी और के साथ। एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे बताओ? हाइपर हो रहे हो, हाइपर होने का मतलब क्या है? अरे ज्यादा हो गया, हाइपर हो गया। सो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे से ज्यादा होता है उसको हाइपरटोनिक कहते हैं। दो का कंपैरिजन हो रहा है सपोज, सो एक P1 है और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर P2 है, P2 इज ग्रेटर देन P1 है, तो जिस सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और हाइपो मींस कम बेटा, तो जिस सॉल्यूशन का प्रेशर कम होगा डेट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और दोनों सॉल्यूशंस के प्रेशर्स इक्वल हैं तो दे आर कॉल्ड आइसो। आइसो मींस सेम, पता ही होगा आइसो वर्ड कब यूज होता है बेटा? आइसो मींस सेम, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात होगी। तो ऐसे कभी टर्म यूज हो तो टेक्निकली उनको इसी तरीके से यूज होना, मेन ये यूज हो सकता है कहीं पर, दो का कंपैरिजन करा दिया तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल रख देना। टेम्परेचर सेम अज्यूम कर लेना, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो एट द सेम टेम्परेचर अज्यूम कर लेना आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, P इज इक्वल टू कैपिटल MRT। सो आई होप कि बेटा ये सारा का सारा डिस्कशंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया बेटा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। और जितना भी हो सके बेटा प्रैक्टिस करते रहो, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सो बेटा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में बेटा इस चैनल को शेयर करो सबके साथ, लाइक करो सारे वीडियोस बेटा, और रेगुलर मेरे वीडियोस देखते रहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की बात करेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।